को प्राप्त कराना, ये प्रमुख लक्ष्य है और इसी के लिए पूरी योजनाएं हैं। हम रोज स्कूल जाते हैं, बच्चे आते हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, एमडीएम, छात्रवृत्ति, साइकिल का वितरण, जितनी भी पूरी संरचना है एजुकेशन की, केवल इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। अब यदि बच्चे में उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी चीज को समझाने के लिए आपके एचएमसी लीडरशिप ट्रेनिंग में इक्विटी के बारे में बात की जा रही है। तो पहला हमारा फोकस यह है, हम जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं रखेंगे। अर्थात बालक और बालिका दोनों हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो शिक्षा प्राप्त कराने के लिए हम ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा विचार नहीं रखेंगे कि बच्चों को ज्यादा हम प्राथमिकता दें, बालिकाओं को कम दें। वर्तमान की स्थिति यह है कि ऐसा चल भी नहीं रहा है, हो भी नहीं रहा है। हमारे घर परिवार से लेकर के स्कूल तक, और अब तो अव्वल दर्जे में लड़कियां आती हैं, रिजल्ट निकलता है, लिखा ही रहता है कि इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी, उच्चतम स्थान ले आया, टॉप किए, तो सभी क्षेत्र में जा रही हैं, है ना। अब तो बोलने भी लगी है कि मैं ही क्यों खाना बनाऊं, आप भी बनाइए। तो वो तो अपनी थोड़ी व्यवस्था है अपने घर परिवार की, लेकिन यदि मान लीजिए कि ऐसा न हो कि उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम भोजन न बनाएं, हम भी भोजन बना सकते हैं, हम भी उनको परोस करके दे सकते हैं थाली। अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल में भी जो बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं को किसी भी तरह से ऐसा न हो कि यही सबसे आगे इस काम को करें, बालक को भी प्रेरित करें। घर में हम बैठते हैं, हमारे पुत्र और पुत्री दोनों बैठे हैं, जब पानी मांगते हैं तो बालक सोचता है कि ये तो मेरी बहन ही लाएगी पानी, और लेट कर दी तो उसको फिर इंडिकेट करता है कि जाओ पानी लाओ। और जब पढ़ी लिखी, अब जब चर्चा होती है, बालिकाएं पढ़ रही है, तो मैं ही क्यों लाऊं, तुम भी जा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे मैं सुना हूं बोलते हुए। अब हम यदि इसको ऐसा वातावरण बनाए कि कौन क्या करे, ऐसा नहीं, सबको काम करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, सबको उठना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, इस भावना से फिर समुदाय के जो लोग होते हैं, कुछ लोग आर्थिक